डीएम डीएफ एनर्जी। अभी इस वक्त डीएम और डीएफ किस एनर्जी में हैं, चलिए हम देखते हैं रोमांस एंड लव डेक से, फिर उन्हें क्लेरिफाई भी करेंगे टैरो कार्ड की सहायता से। तो पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव होकर ही इस रीडिंग को देखिए। रीडिंग से जुड़ने के लिए लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने पार्टनर को याद कीजिए। आपके डीएम की एनर्जी कैसी है, साथ ही आपकी एनर्जी कैसी है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले डीएफ की एनर्जी, कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, बाउंड्रीज, राइट पाथ। अब हम डीएम की भी एनर्जी निकाल लेते हैं। टॉक्सिसिटी, अलोन टाइम, ट्रू लव, टुगेदर। डीएम और डीएफ की एनर्जी आ चुकी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएफ की एनर्जी क्या कहती है। पहला ही कार्ड कनेक्शन का आया है, तो डीएफ को इस कनेक्शन के बारे में क्लियरिटी मिल चुकी है। डीएफ को क्या क्लियरिटी मिल चुकी है, और कार्ड आया है ट्विन फ्लेम का। तो यह जो कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आत्मा से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, और इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें खुद की हीलिंग करनी होगी, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देना होगा, इमोशनली डीएम से डिटैच होना होगा। ऐसी सोच, ऐसी पावरफुल एनर्जी में डीएफ आ चुकी है। यूनिवर्स ने उन्हें कुछ संकेत दिए हैं, उन संकेतों को वो पहचान चुकी है और इस कनेक्शन को भी समझ चुकी है। अब वो इनर पीस चाहती है, और इसीलिए उन्होंने सही पाथ चुन लिया है, और अपनी सेल्फ वर्थ को समझने के लिए, खुद को महत्व देने के लिए अब डीएफ अपने लाइफ पाथ से जुड़ चुकी है, खुद के ऊपर काम कर रही है, सेल्फ वर्थ को समझ रही है और जीवन में आगे बढ़ चुकी है। और इसके लिए उन्होंने अपने लिए कुछ बाउंड्रीज बना रखी है, ताकि हर कोई उन्हें दुखा ना सके, उनके लाइफ में इंटरफेयर ना कर सके, उन्हें डिस्टर्ब ना कर दे। उनका अपना एक माइंडसेट है और उसी के साथ वो आगे बढ़ रही है। कुछ इंट्यूशन उन्हें मिल रही है, यूनिवर्स भी कुछ मैसेज दे रही है, कुछ एंजल नंबर के थ्रू या फिर एंजल के थ्रू, या कुछ ऐसे उन्हें मैसेज मिल रहे हैं, पशु पक्षी से भी मिलते हैं, या फिर हमारी इंट्यूशन हमें कुछ संकेत दे देती है, कुछ ऐसी बातें हमारे सामने आ जाती है और हम उस बात पर फोकस हो जाते हैं, रेजोनेट करने लगते हैं और हमें क्लेरिफाई हो जाते हैं। मन में अगर कुछ सवाल है तो हमें क्लियर आंसर मिल जाते हैं। तो यह आंसर डीएफ को अब मिल रहे हैं और उन्होंने खुद के ऊपर काम शुरू कर दिया है। तो डीएफ खुद की हीलिंग में लग चुकी है, ग्रोथ कर रही है और आगे जीवन में बढ़ रही है। अब उन्होंने अपनी बाउंड्रीज भी तैयार कर ली है। अब देखते हैं कि डीएम क्या कर रहे हैं। डीएफ तो खुद के ऊपर काम कर रही है। डीएफ की जो एनर्जी है, स्ट्रांगली आगे बढ़ने की है, खुद के ऊपर काम करने की है, अपनी ग्रोथ की है। जो डीएम की एनर्जी है वो थोड़ी टॉक्सिक का कार्ड आ चुका है, तो दोनों में कुछ अनबन हो चुकी है, नो कांटेक्ट सिचुएशन बन चुकी है। नो कांटेक्ट नहीं भी है, फिर भी लेस कांटेक्ट हो सकता है, क्योंकि कुछ तो ऐसी बातें हो चुकी है कि दोनों में थोड़ा डिस्टेंस आ चुका है। नो कांटेक्ट नहीं भी है, फिर भी डीएफ ने अगर अपनी बाउंड्रीज बनाई हैं तो अपने काम से काम ही रखा है। अब उतनी नहीं सुनती अपने डीएम की जितनी वो पहले सुनती थी, और उन्होंने थोड़ा डिस्टेंस बना लिया है।
यह जो टॉक्सिक कनेक्शन था इसमें थोड़ा ब्रेक आ चुका है, लड़ाई झगड़े बंद हो चुके हैं और दोनों ने अपनी अपनी जगह चुप्पी साध ली है। तो डीएम भी थोड़े चुप हो चुके हैं क्योंकि समझ चुके हैं, क्योंकि डीएफ अब अपनी बाउंड्रीज बना चुकी है, उनके पीछे भागने वाली नहीं है और अब डीएम खुद को अकेला फील कर रहे हैं। अलोन टाइम का कार्ड आ चुका है, अकेले में समय बिता रहे हैं। उस समय में वो सोच रहे हैं कि यह टॉक्सिसिटी क्यों हो गई, गलती किसकी है, और यह सोचकर वो परेशान नहीं है बल्कि अपनी गलती को समझ रहे हैं, अपनी फेमिनाइन को, डीएफ को समझ रहे हैं क्या वो अपनी जगह सही है, उस कनेक्शन को समझ रहे हैं जो कनेक्शन डीएफ तो फील कर रही है। उन्हें बताने की कोशिश की थी लेकिन वो समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब डीएफ दूर जाने के बाद उन्हें वो जो बातें हैं वो समझ आ रही है। समझ क्यों आ रही है? क्योंकि डीएफ अब उनसे दूर चली गई है। डीएम अकेले रह चुके हैं। जब कोई अकेला रहता है, हमें अपने आप से दूर कर देता है, तभी हम उस पर्सन के बारे में सोचने लगते हैं और वो बातें सोचते हैं कि यह दूर क्यों चला गया, गलती किसकी है। और हम अगर किसी को पता चले कि यह गलती हमारी है, मान लेता है, तो उसमें चेंज होने की जो पावर है वो बढ़ जाती है। लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता। कुछ इगोस्टिक होते हैं, नहीं मानते इस बात को, उनकी गलती है, होना हो जाए। ऐसा जिनका जो व्यवहार रहता है, उनकी जो चाहे जितने कनेक्शन में चले जाए, टॉक्सिसिटी बढ़ती रहती है, किसी के साथ नहीं बनती। जो समझ पाता है, एडजस्टमेंट कर पाता है, एक दूसरे को समझने का जो हुनर जिनमें होता है, उनका ही कनेक्शन स्मूथली आगे बढ़ता है। तो डीएम समझ पा रहे हैं कि डीएफ उनसे दूर क्यों हो गई। उन्होंने इस कनेक्शन के बारे में कुछ कहा था, वो क्या कहा था, अब वो बातें वो भी फील कर रहे हैं दूर जाने के बाद, क्योंकि ट्रू लव का कार्ड आ चुका है डीएम की एनर्जी में, और डीएफ की एनर्जी में लवर्स का कार्ड आ चुका, ट्विन फ्लेम का कार्ड आ चुका है। जो एक दोनों का जो कनेक्शन है आत्मा से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के लवर्स है, यह बात डीएफ को पता चली है। वैसे ही अब डीएम को भी पता चल रही है। यूनिवर्स उन्हें भी कुछ संकेत दे रहे होंगे, देते ही है, तभी वो इस कनेक्शन को समझ पाते हैं। अब आपके जो डीएम हैं उनकी एनर्जी चेंज हो रही है। जब उन्हें आपके सच्चे प्यार के बारे में पता चला है, आपकी केयर, आपका बात करना, आपका समझाना, अगर जहाँ पर डीएम गलत है वहाँ पर रोक देना, नहीं सुनते हैं फिर भी ज़बरदस्ती उन्हें उनके अंदर की जो गलतियां है वो आपने उन्हें दिखाई है। शायद यह काम किसी और ने नहीं किया है, जो काम आपने किया है। पहले उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि आप उनमें गलतियां ढूंढते थे, लेकिन अब वो अपनी गलतियों को देख रहे हैं, तब उन्हें समझ में आ रहा है कि हाँ, मेरी डीएफ सही कहती थी। अब वो आपसे जुड़ना चाहते हैं। टुगेदर का कार्ड आ चुका है, आपके साथ फिर से रिलेशन में आना चाहते हैं, एक दोस्ती से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, दूरियां नहीं चाहते। अब हम देख लेते हैं, यह डीएम की एनर्जी है, डीएफ की एनर्जी देख ली। डीएम किस एनर्जी में है अभी इस वक्त, यह भी देख लिया। अब देख लेते हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है इसकी एनर्जी क्या है, और यह हम टैरो कार्ड की सहायता से देख लेते हैं ताकि हमें और भी क्लियरिटी मिल जाए। पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव होकर ही इस रीडिंग को देखिए। थैंक यू यूनिवर्स। क्लियर मैसेज दीजिए। मेरे डीएम और डीएफ की एनर्जी तो पता चल चुकी है, लेकिन इस कनेक्शन की जो एनर्जी है वो क्या कहती है। थैंक यू यूनिवर्स।
जो कार्ड आ चुका है इस कनेक्शन की, आप दोनों के कनेक्शन की एनर्जी में पहला कार्ड है लवर्स का, दूसरा कार्ड है डेविल का। एक कार्ड और ले लेते हैं एस ऑफ सॉर्ड्स का। इस कनेक्शन की, दोनों के जो कनेक्शन है, आप दोनों की एनर्जी क्लियर है, और इसे हमने जब क्लेरिफाई किया है तो उसमें भी लवर्स का कार्ड आ चुका है। डीएफ की जो एनर्जी है उसमें ट्विन फ्लेम का कार्ड, और डीएम की एनर्जी में ट्रू लव का कार्ड आ चुका है। और जब दोनों के कनेक्शन की बात की तो लवर्स का कार्ड आ चुका है, और इस रीडिंग में बोलते बोलते लवर्स का कार्ड मेरे बातों में निकल गया था, और वो कार्ड भी आ चुका है। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है वो क्लियर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप है। ट्विन फ्लेम जर्नी में होने के बाद भी आप दोनों में दूरियां आई है, तो वह दूरियां इसीलिए आई है क्योंकि आप एक दूसरे के बारे में सही से क्लियर हो जाए। जो एक दूसरे को डोमिनेट करते थे, जो डीएम एनर्जी है डीएफ को डोमिनेट करती है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती है, अपनी ही बातें मनवाने की कोशिश करती है, यह सब नहीं चलता। तो यह जो टॉक्सिसिटी है ख़त्म करने की बात करती है, और ख़त्म भी हो जाएगी। आपके डीएम इस कनेक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे, कुछ बड़े डिसीजन लेंगे, और यूनिवर्स उन्हें मजबूर कर देंगे, इंट्यूशन के थ्रू बताएंगे। अगर वो सुनते हैं, सही डिसीजन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ले रहे हैं तो उन्हें मजबूर कर देंगे कि वो अपने डीएफ के बारे में सही डिसीजन लें। अब आपके डीएम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, टेलीपैथी जो आप दोनों का कनेक्शन है वो और भी स्ट्रांग होगा। आप दोनों की टेलीपैथी चलेगी, एक दूसरे की बातें नहीं हो रही है फिर भी आप समझ जाएंगे। सेपरेशन का जो समय है आपके कार्मिक लेसन पूरे करने के लिए आया है, और तभी आप में यह टॉक्सिसिटी बढ़ी है ताकि आप अलग हो जाए, सेपरेशन हो जाए, और आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू समझे। आप दोनों जब अलग अलग हो जाएंगे तभी खुद पर काम कर पाएंगे, और इसीलिए यह सेपरेशन डिवाइन ने ही लाया था। डिवाइन ही आप दोनों को मिलाएंगे, लेकिन कब? जब दोनों हील हो जाएंगे, दोनों ही एक दूसरे के बारे में क्लियर हो जाएंगे, तब यूनिवर्स आपके डीएम को कुछ डिसीजन लेने के लिए तैयार कर देंगे। तब आपके डीएम आपकी तरफ पूरी क्लियरिटी के साथ बढ़ने वाले हैं। इस रीडिंग की एनर्जी, डीएम डीएफ की एनर्जी क्लियर हो चुकी है, साथ ही इस कनेक्शन की भी एनर्जी क्लियर हो चुकी है। टेलीपैथी बिल्कुल बढ़ चुकी है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, दोनों को पता चल चुका है। सेपरेशन जरूर आया है लेकिन कार्मिक लेसन लेने के लिए आया है। डिवाइन टाइमिंग पर आप दोनों बिल्कुल मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके डीएम आपके लिए सही डिसीजन लेने वाले हैं, और चाहे जितने प्रॉब्लम आ जाए अब आपके डीएम पीछे नहीं हटेंगे। एनर्जी बिल्कुल पॉजिटिव है, कुछ नया शिफ्ट नहीं है, लेकिन दोनों ही खुद के ऊपर काम कर रहे हैं और सही रास्ते पर है, सही रास्ता उन्होंने चुना है। तो एनर्जी बिल्कुल पॉजिटिव है, दोनों ही खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। यह रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट में 111 जरूर लिखिए, साथ ही थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिए। खुद को हील कीजिए और इस कनेक्शन को आगे बढ़ाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय श्री राम।